नमस्ते, मैं हूँ चिरश्री और आपका स्वागत है एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी कि इज़ ही और शी योर ट्विन फ्लेम। क्या ये इंसान, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो इंसान आपके ट्विन फ्लेम है? और हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आपको 3 में से एक नंबर चूज करना है, either 1, either 2 और 3। आपको कंसेंट्रेट करते हुए एक नंबर चूज करने हैं और हम एज यूजुअल ये रीडिंग शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिफोर बिगिनिंग द रीडिंग, कोई आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये कोई भी इंसान आपको क्लियरली नहीं बता सकते, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम कौन है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिल के अंदर झांकते हुए जान सकते हो इन अ ट्रू वे। और वो अब तब जान सकते हो जब आपको ये पता लग जाए कि आप कौन हो। आपके ट्विन फ्लेम आप है, आपके ट्विन फ्लेम भगवान है और आपके भगवान के साथ रिलेशनशिप के परछाई में ही आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। आपके और भगवान के रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहने वाले, उतना ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ आप अपने लाइफ में लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और सेंस ऑफ फीलिंग होलनेस, अकॉम्प्लिशमेंट स्टेट ऑफ फ्रिक्वेंसी में जाने के बाद ही आपको क्लियरली क्लैरिटी के साथ पता लगेगा कि यस, दिस इज़ माई ट्विन फ्लेम। सो whatever you get in this reading, take it for fun, take it as a general advice and always choose to listen to your heart, because अगर आप किसी फॉल्स ट्विन को भी अपने ट्विन मान रहे हो तो वो चीज़ आपको एक लेसन दे रही है। और इस वक्त वो जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस करना आपके लिए अपने सोल ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके अंडरस्टैंडिंग उस हद तक रहा है जिस हद तक ये ट्रूथ के साथ, वो बिलीफ सिस्टम के साथ आप एक बैलेंस में रह सकते हो। उस सिचुएशन के आगे जाने के लिए जो भी नेसेसरी इनर वर्क की ज़रूरत है वो आप कर रहे हो। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट इनर वर्क। सो एज यू आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट इनर वर्क, गोइंग थ्रू रोज लेयरिंग, आपको सच क्या है, ultimately you will be revealed. That's life all is about. That's what all life is about. So let's see कि जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हो कि क्या ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है। Let's find out जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। So starting with pile number 1. सो आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, what connection do you have with this person? Is this a twin flame connection? हीलिंग के कार्ड आए हैं, ये ज़रूर इंडिकेट कर रहे हैं कि सोल कनेक्शन तो ये ज़रूर है। ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो या फर्स्ट ट्विन फ्लेम हो, आप ये जर्नी में हो अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढने के। आप वो जर्नी से गुजर रहे हो जिस जर्नी में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, जिस जर्नी में आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक होने वाले हो। तो डेफिनेटली ये जर्नी में आप हो और ये ट्विन फ्लेम जर्नी को आप परस्यू कर रहे हो। और ये जो इंसान है स्ट्रॉन्ग, अभी तक तो पॉसिबिलिटी, फर्स्ट कार्ड बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सो लेट्स सी मोर क्लैरिफाइज, क्या ये इंसान
फाइल नंबर 1 जिसने भी चूज किए, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है आपको इस कनेक्शन को लेके, कंट्रोलिंग एनर्जी भी है। शेयरिंग के कार्ड आए हैं। शेयरिंग के कार्ड ये इंडिकेट कर रहे कि आप इस पर्सन को शेयर करना नहीं चाहते हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपको शेयर करना पड़ रहा है, या फिर आप इस कनेक्शन में ज़्यादा शेयरिंग नहीं हो, यानी कि आपको इस इंसान को किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं आता है। आप काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हो, आप इस इंसान को अपने साथ रखना चाहते हो, आप इस इंसान को शेयर करने से डरते हो, घबरा जाते हो। और इसका मतलब ये भी है इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग रहे हो, बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हो इस रिलेशनशिप में। और मोर टू दैट, ये पर्सन किसी और के साथ है, ये भी इंडिकेशन आ सकते हैं यहाँ पे। सो विद द सेंस ऑफ क्लेमिंग एटीट्यूड, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर हक जता सकते। अगर आपकी कोई भी डिज़ायर्स है, कोई भी विशेस है, कोई भी एक्सपेक्टेशंस है, तो सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपेक्ट कर सकते अपने डीप डाउन, अपने आप से, यानी कि अपने होलनेस के साथ, अपने प्रिंसिपल से, अपने वैल्यूज से। और वही वैल्यूज और प्रिंसिपल्स आप अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो प्यार की ताकत कुछ ऐसे होते हैं कि उस ताकत के वजह से एक हक बनने के वो जो कंडीशनिंग आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपेंड हो जाते हैं। तो वो जो हक जताने का वो जो एनर्जी होता है, वो हक जताने का जो सेंस ऑफ एनर्जी होता है कि आई क्लेम दिस इज माई ट्विन फ्लेम, वो क्लेम वाली एनर्जी, आई क्लेम दिस, ये क्लेम वाली एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ही आ सकते हैं। अगर आप सोलमेट के लिए क्लेम भी कर रहे हो, या फिर फर्स्ट ट्विन फ्लेम के लिए क्लेम कर रहे हो, तो उस क्लेम में या तो ईगो हो सकता है, या फिर फियर हो सकता है, या फिर वो दम नहीं होगा जो दम आप जब अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम कर रहे हो, उस दम के दौरान आपको महसूस होगा। वो जो दम के साथ आप अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करोगे कि आई क्लेम माई ट्विन फ्लेम, वो जो अश्योरेंस उस प्रोसेस में रहने वाले, वो अश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है when it comes to your twin flame. So there is a possibility, but at the same time ये जो पाइल नंबर 1 है, यहाँ पे कोडिपेंडेंसी की लेयरिंग बहुत ज़्यादा है। और मुझे जितना लगता है कि कार्ड में अगेन दिस पोर्शन हैज़ बीन हाईलाइटेड विथ क्राउन चक्रा, तो डेफिनेटली कोडिपेंडेंसी, इनर चाइल्ड इशूज आर सम ऑफ द मेजर एरियाज जहाँ पे क्लियरिंग की ज़रूरत है। करेज, सो आपको शायद ये इंसान या तो आपको बहुत ज़्यादा करेज देते हैं, या फिर आप दोनों में करेज के इशूज़ हो रहे, यानी कि आप शायद करेज के साथ उनकी तरफ नहीं जा सकते हो, या फिर वो करेज के साथ आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, या फिर आप करेज के साथ उनको कुछ कह नहीं पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा करेज देते, आपको फुल करेज के साथ अपलिफ्ट करने में मदद करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा करेजियस महसूस कर सकते हो इस इंसान के आसपास। ये इंसान आपको एक कंफर्टेबिलिटी जोन में रखते हैं, और जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा करेजियस महसूस होता है। If that is the case, there is a high chance, yes, this is your twin flame. Compromise, शायद आप दोनों के बीच कोई इश्यूज हुए, कोई रिफ्ट्स हुए हैं, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वगैरह कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच आए हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक्स आने के वजह से आप दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए हैं। शायद वन ऑफ यू आर वेरी कंट्रोलिंग, एज आई सेड विद द शेयरिंग कार्ड। ये कंट्रोलिंग एनर्जी के वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे शायद एक इंसान को कमिटमेंट चाहिए, एक फुल
फुल्ली कमिटेड रिलेशनशिप जहाँ पे एक डीप सीटेड एसेंस ऑफ कमिटमेंट हो, एक जन को चाहिए और एक जन को एक लाइट हार्टेडनेस के साथ अपने आप को फ्लो करने देने की वो इच्छा है। तो ये वाले कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाले एनर्जी शायद आपको अपने यूनियन की तरफ जाने से रोक रहे हैं। शायद कोई चीज़ है जो ये इंसान कह रहे कि ऐसे होगा और आप कह रहे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, और ये चीज़ को लेके आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा दरार आया है और जिसके वजह से कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। सो येस, डेफिनेटली दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बिकॉज ये जो ब्लॉक भी नज़र आ रहे हैं काफ़ी ट्विन फ्लेमिश ब्लॉक है। वन फाइनल कार्ड, थंडरबोल्ट। यस, इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी से गुजर रहे हो और यही इंसान आपके ट्विन फ्लेम है जो आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं, नए नए पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं और ज़िंदगी आपको नई नई पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं एक्चुअली उनके थ्रू। और ये सारी चीज़ें देखते हुए आप समझने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के वैलिडेशन निकालते हुए, तोड़ते हुए कि आप कौन हो और आप एक्चुअली क्या चाहते हो। अब जिस मोमेंट आप एक्चुअली क्या चाहते हो, आप कौन हो, ये वाले एनर्जी में जाते हुए आप कंप्लीटली खुद को सरेंडर कर देंगे। यू विल बी वेरी क्लोज टू यूनियन। दिस डेफिनेटली इज योर ट्विन फ्लेम पाइल नंबर 1. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you want to book a private reading, coaching session, if you want to go really deep in your spiritual work and get to nurture each essence and core of your being and sense of yourself and rejuvenate in that essence of your being and wholeness, definitely the coaching session is meant for you. And more to that, I have spell casting session, Reiki healing session, where I also amalgamate a bit of quantum healing and light language healing, and it's a distant healing program. Nonetheless, I also have a course and you can go for that too. So sessions Hindi, English और Bengali में available है. So all you need to do is नीचे दी हुई description box में मेरे हर एक सर्विस कोर्स के डिटेल्स हैं. All you need to do is check them out and contact me on WhatsApp for more. Thank you and love and light to you, pile number 1. So, namaste. So now moving on to pile number 2. If you've chosen pile number 2. Hello and welcome to my channel. And if you are watching for the first time, welcome to my channel for the first time. And I hope you're going to enjoy the work of my channel. Meanwhile, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. So चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2. Is this person your twin flame? क्या ये इंसान आपके twin flame है? Okay, first card I got is turning in. अंदर जाके अपने एनर्जी को समझते हुए अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया एक है. To tune in and understand the essence of the world within and having to see the reflection of it on the outside reality. ये समझ कहीं ना कहीं इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपको पूरे तरीके से आए हैं और ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये आपके ट्विन फ्लेम होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप एक हीलिंग जर्नी से, आप एक अंदर जाके अपने रेजुविनेट करने के, अपने आप को ढूंढ पाने के, अपने आप को समझने की एनर्जी में रहे हो. लेटिंग गो के भी एनर्जी आ रही है विद 8. सो शायद आपके लाइफ में काफ़ी सारे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, काफ़ी सारे ट्रिगर्स चल रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को लेके काफ़ी सारे इश्यूज में हो, या फिर कोई भी जगह पे काफ़ी ज़्यादा मेस है अपनी ज़िंदगी में, और या फिर उस इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे को लेट गो कर रहे हो, एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो क्योंकि शायद आप अपने लाइफ को, अपने करियर को और भी बेहतर तरीके से बिल्डअप करना चाहते हो इस वक्त, या फिर वो इंसान ये करना चाहते हैं.
साइलेंस, इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा साइलेंस रहा है। आपने शायद एक्सपेक्ट किया था और भी सारे एडवेंचर हो रिलेशनशिप में, क्योंकि आप शायद काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो, काफ़ी ज़्यादा बात करना पसंद करते हो। और ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, ज़्यादा अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना नहीं पसंद करते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं पसंद करते। और ये वाली एनर्जी शायद आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहे थे, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आप एक रेनबो चाइल्ड हो, और आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस हो रहे थे इस रिलेशनशिप में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं इतनी ब्राइट हूँ, मैं इतनी हैपनिंग हूँ, मैं इतनी लाइट हार्टेड हूँ, मैं एक्साइटेड रहती हूँ, ये इंसान क्यों इतना चुपचाप है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो ये इंसान कैसे मेरे ट्विन हो सकता है? क्या ये इंसान मेरे ट्विन फ्लेम है? ये इंसान अवेकेंड में नहीं है। आपका ट्विन फ्लेम उतना ही अवेकेंड है जितना आप अवेकेंड हो। सॉरो, आपके लाइफ में कोई पेनफुल सिचुएशन रहा है, लेकिन वो सारे सिचुएशन को हैंडल करते हुए भी आप बाहर आए हो। इस इंसान के लाइफ में भी ऐसे कोई सिचुएशन है, ट्रोथ सिचुएशन ये इंसान अभी तक हैंडल कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में अभी तक चीज़ें हैं जो हैंडल कर रहे हो। और ये सारी इमोशनल इशू, इमोशनल बैगेजेस ने आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया है। फिर भी मुझे जितना लग रहा है कि फिर भी वो रिलेशनशिप, ये सारे चीज़ों के बाद भी वो रिलेशनशिप है, या फिर रहे, या फिर आप वो रिलेशनशिप को आप जाने दे रहे थे, क्योंकि आपको शायद वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहे थे, जो इमोशनल सपोर्ट आप हमेशा से ढूंढते आए हो। बट दिस डजंट गिव अ क्लैरिटी इफ दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम और नॉट। सो वन फाइनल कार्ड कि क्या ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है? स्किज़ोफ्रेनिया, ओके, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके, ये ट्विन फ्लेम पर्सन आपके ट्विन फ्लेम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द ग्रुप, ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। और फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जिन लोगों को प्रैक्टिकली लगता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा एक मैच्योर रिलेशनशिप रहा है, और ये इंसान मेरे लिए थे, हम लोगों के बीच एक बहुत मैच्योर कनेक्शन था, लेकिन इश्यूज होने की वजह से एक डिस्टेंट आ गए, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम। बट ऐसे भी कई लोग हैं जहाँ पे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आते थे, आपके एडवांटेज लेते थे, और शायद आप दोनों के शायद एक तरफा रिलेशनशिप था, जहाँ शायद आप ही गिव कर रहे थे, और ये इंसान रिसीव कर रहे थे, और आप कुछ नहीं दे रहे थे, और आपको आपके अंदर के बहुत सारे डार्क इश्यूज को ये इंसान उभर के लेके आ रहे थे। तो ये इंसान, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, आपको उनको जाने देना है। या इंसान आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम था, और जिन लोगों को प्रैक्टिकली रिलेशनशिप में मैच्योर एक एसेंस था, और एट द सेम टाइम कोई पास्ट बैगेजेस होने की वजह से एक सेटलमेंट की एनर्जी में कमी थी, उन लोगों के लिए आई विल से दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एंड मे बी द साइलेंस इज एन आउटकम ऑफ द पास्ट। बट जिन लोगों के लिए शायद वो ऐसे ही बात नहीं करता था क्योंकि उसे बात नहीं करना है, टीवी देखना है, कुछ और करना है, बेकार एक्सक्यूज देता था, या फिर आपको बस शायद दिन में एक ही बार 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपसे बात करता था, आपको ऐसे महसूस कराता था कि वो आपको फेवर कर रहा है आपसे बात करते हुए, या फिर आपको बात पे इंसल्ट करता था। इन दैट केस द पर्सन इज नॉट योर ट्विन फ्लेम। पाइल नंबर 2, serious reading out there. So pile number 2, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. So if you want to book a private reading, healing, coaching, and literally the list goes on, number of sessions, and along with that courses, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. All you need to do is contact me on WhatsApp. So thank you for watching. Love and light to you. Namaste. So now moving on to pile number 3. So अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आ रहे हो, वेलकम टू ट्विन फ्लेम प्रॉपर 11. अदरवाइज वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम प्रॉपर 11.
और इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, इज ही और शी और ट्विन फ्लेम। लेट्स सी पाइल नंबर 3, क्या ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है। आप एक बहुत ही सॉरोफुल रिलेशनशिप से गुजर के आए हो, एक बहुत ही डीपली हर्ट रिलेशनशिप जिंदगी के फेज में आप रहे हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक फ्रस्ट्रेटेड रहे हो और काफ़ी टाइम तक अपने आप को एक बॉक्स में रोक के रखे थे। शायद बहुत महीने से आप अपने आप को एक बॉक्स में रोक के रखे थे, शायद आप बहुत महीने से अपने आप को खिलने नहीं दे रहे थे, बहुत महीने से शायद आप, या फिर सालों से शायद आप अपने फुल पोटेंशियल को खिलने नहीं दे रहे हो। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आने लगे और आपको सडनली अपने आप में वो खुशियाँ मिल गए, आपको खुद को ढूंढने की एक इच्छा मिल गई है, एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी है आपके इस इंसान के लिए। आपको इस इंसान से कुछ कहना भी नहीं, आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो इस इंसान से, बट इस इंसान के एग्जिस्टेंस के वजह से द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस के वजह से आप एक ब्रेक थ्रू, एक होल स्पिरिटेड रेजुविनेशन की सेंस को महसूस करते हो। क्या ये इंसान आपके, You got the dream card. Yes, this is your twin flame pile number 3. Yes, this is a twin flame connection. This is a clear cut confirmation. आप शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस मोमेंट के लिए अपने जिंदगी में। हाँ, ये ही इंसान आपकी ट्विन फ्लेम है, पाइल नंबर 3। बहुत जल्दी आप अपने रिलेशनशिप को एक नए लेवल तक पहुंचते हुए देख पाएंगे। एंड फाइनल कार्ड प्रोजेक्शन। फाइनल कार्ड में भी प्रोजेक्शन के कार्ड आए हैं जो मिररिंग के कार्ड है, और आप दोनों के बीच काफी ज्यादा मिररिंग, काफी ज्यादा ट्रिगर्स बहुत सारे साल से चले। काफी लोग हैं यहाँ पे जिनके ट्रिगर्स वगैरह 7 साल के लिए चले हैं। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द क्रिएटर कार्ड कि वो सपोर्ट कर रहे इस रिलेशनशिप को, भगवान सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कार्ड के बाद कंप्लीशन प्रोसेस के भी कार्ड आए हैं, एंड वी हैव द गाइडेंस कार्ड एज वेल। पाइल नंबर 3, ओह माय गॉड, दिस इज लाइक ह्यूज कंफर्मेशन आपके लिए कि यही इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, और यही वो इंसान है जिनके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, जिनके लिए इतना ज्यादा दर्द आपके दिल में हो रहा था, जिनके चाहत के वजह से, जिनके लिए वो प्यार आपको इतना ज्यादा ट्रिगर कर रहे थे कि आप वो प्यार के लिए लिटरली तरस रहे थे। यही वो इंसान है जो आपके लिए बना है। पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3। दिस इज अ वेरी positive and beautiful reading for pile number 3. So that's a great reading indeed. Pile number 3, congratulations. So do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you want to book a private reading, coaching, healing, spell casting session, and literally the list goes on, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप के लिंक है। ऑल यू नीड टू डू इज कॉन्टैक्ट मी देयर। इफ यू वांट टू बाय माय कोर्स, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव द लिंक टू माय कोर्स, यू कैन बाय इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। सो थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। पाइल नंबर 3, नमस्ते।